हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ फ्रूट्स के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया था। अब आज हम लगाने वाले हैं इसके बस खाली क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो पर आएँ और न्यूमेरिकल लगाएं, खूब सारा प्रैक्टिस करें। तो चलिए भाई, आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ फ्रूट्स की, तो मैंने आपको बताया था कि भाई धराचार्य जी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। धराचार्य जी ने खुद कहा था कि भाई अगर आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट करना है तो आप मेरे पूरे फॉर्मूले का यूज ना करें ना, आप सिर्फ बस इसका इस्तेमाल करें, b² - 4ac का, और यही आपको बता देगा कि रूट्स के नेचर क्या क्या हैं। ठीक है जी। कैसे बता देगा? हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई अगर d <0 होगा तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होने वाले हैं, d आपका <0 होगा तो आपके नॉट रियल मतलब आपका नॉन रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स आपके होने वाले हैं। ठीक है जी। और अगर d = 0 होगा तो हमारे पास में इक्वल और रियल रूट्स होने वाले हैं। और आपके सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बोर्ड में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और हम बस अब यहां पर d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का, और वही आपको बता देगा कि रूट्स का नेचर क्या है। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं ये पूछता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बस ये निकालना है, कैपिटल D आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जब भी कैपिटल D कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें क्या है क्या नहीं है, चेक करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है तो बढ़िया है, नहीं तो कन्वर्ट करें। और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आप एकदम ना भूले भाई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई आपका ax² + bx प्लस आपका c = 0। अब आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आप यहाँ पर पाएंगे कि a हमारे पास में 2 है, b हमारे पास में -5 है, और c हमारे पास में 3 है। ए बी सी का वैल्यू रखना है विद साइन। मैं आपको बता दूं, ए यहाँ पर किसका कोफिशिएंट है? x² का, बी यहाँ पर कोफिशिएंट है x का, और सी तो यहाँ पर भाई कांस्टेंट वैल्यू है ही। ठीक है भाई। अब कैलकुलेट क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू देखते हैं भाई क्या आता है। अब आपको पता ही है कि d होता है b² - 4ac। हमारे पास में ये होता है d का वैल्यू। क्या आपके पास यहाँ b है? हाँ भाई बिल्कुल है, ये रहा हमारे पास में b। कितना वैल्यू है भाई b का? b का वैल्यू है जी -5 का होल स्क्वायर। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है भाई? हमारे पास में ए का वैल्यू है 2, और सी का वैल्यू क्या भाई? हमारे पास में सी का वैल्यू है 3। चलिए, आप सबको पता है -5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ये हो जाएगा मिला करके आपका 24, और डी का वैल्यू आ जाता है यहाँ पर 1। डी का वैल्यू अगर 1 है तो ये बताता है कि भाई डी <0 है। और आपको पता है जब भी आपका डी <0 होगा तब तब आपके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट और रियल होने वाले हैं। तो यहां पर जो बच्चों रूट होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं जरा बोलिए भैया? रियल और आपका डिस्टिंक्ट, ये आपके रूट्स होने वाले हैं। तो अगर कोई रूट का नेचर पूछे तो भाई रूट का नेचर आपका ये होने वाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले वही करेंगे भाई, आप क्या, आप यहां पर लिखेंगे ax² प्लस आपका bx प्लस c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप आराम से a की वैल्यू लिखेंगे √3, b की वैल्यू लिखेंगे भाई आपका 2√2, c की वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे भाई -2√3। ठीक है जी। यह है आपका a, b और c का वैल्यू जो कि आपने विद साइन रख दिया है। चलिए, आपको पता ही है कि d हमारे पास में होता है b² - 4ac। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बोर्ड में भी और यहां पर भी, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। तो रखें भाई, आपका b का वैल्यू क्या है? 2√2 है, तो आप यहां पर रखें भाई 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है भाई? ए का वैल्यू हमारे पास में √3, तो यहां पर आप रख देंगे √3 इंटू सी का वैल्यू क्या है भाई? -2√3। ठीक है भैया, ये आपका √3 है। अब मल्टीप्लाई कर दे भाई। अब देखो, आपको पता है कि अगर आपके पास में 2√2 का स्क्वायर होता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू आपका √2 का स्क्वायर।
आपको पता है भाई कि ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर क्या आ जाना है, ये 8 आ जाना है। चलिए भाई, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 8। अब यहाँ पर आप देखें भाई, ये आपका माइनस है और ये भी आपका माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए, इसके बाद में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप √3 में, तो आंसर क्या आएगा, 3। 4 यहाँ पर पहले से है जो मल्टीप्लाई में, 2 भी यहाँ पर है, तो आपका इंटू 2 है ना। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा आपके पास में 4 इंटू 2 इंटू आपका 3, और डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 8 प्लस आपका 24, तो डी आ जाता है यहाँ पर आपका 32। और डी का वैल्यू बच्चों अगर 32 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी आपका ग्रेटर देन 0 है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रूट्स आपके रियल हैं और आपके डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट यही रहने वाला है सेम, कि भाई अगर आपके रूट्स की बात करते हैं हम, तो ये हो जाएंगे आपके रियल और डिस्टिंक्ट। क्या यहाँ तक एकदम बात क्लियर है? बढ़िया। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बोलता है कि भाई आप एक काम करें, नेचर ऑफ रूट्स बताइए क्या है। ठीक है जी, और अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल है तो फिर उन रूट्स को कैलकुलेट भी कर दें आप, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। मतलब इस चैप्टर के अगर कोई प्राण है तो वो दो ही चीजें हैं। एक आपका धराचार्य जी का फॉर्मूला, मतलब वो बाई हार्ट आपको याद होना चाहिए। जहां जहां आप फंसेंगे, धराचार्य जी अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके आपको वहां से निकाल देंगे। और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ax² प्लस आपका देखेंगे यहाँ पर bx प्लस आपका c इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर भाई x² का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर आपका 2 है, b यहाँ पर आपका -3 है, और c यहाँ पर आपका 5 है। a b c का वैल्यू आपने रखना है हमेशा विद साइन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम कैलकुलेट करते हैं उसका कैपिटल D। तो चलिए कैपिटल D कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमारे पास में -3। चलिए वैल्यू रखें, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। -4 इंटू a क्या है बच्चों, आपके पास में 2 है, और c क्या है आपके पास में 5 है, और d आपका इक्वल्स टू है भाई। तो d यहाँ पर क्या आ जाता है, 9 - 4 2 जा 8, और 8 5 जा होता है 40, तो ये आ जाता है भाई। और यहाँ पर d का वैल्यू आ जाता है -31। ये बहुत गजब बात हो गई। गजब बात इसलिए हो गई है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे d आपका लेस देन 0 है। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होने वाले हैं, इमेजिनरी रूट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भाई बहुत ही धूमधाम से कि जो आपके रूट्स होंगे यहाँ पर वो होंगे भाई आपका इमेजिनरी रूट्स। ठीक है भाई, या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉन रियल रूट्स। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं रियल नंबर क्या होते हैं वगैरह ये सब। ठीक है भाई, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख दें। मुझे लगता है कि यहां तक काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि आगे आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये राज का सेकंड पार्ट भाई, इसमें भी आपको यही बताना है कि भाई जरा आप बताएं पहले नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, और अगर रूट्स यहाँ पर रियल हैं तो उनको कैलकुलेट करें। ये भी बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले यही करना आपने हमेशा कि आप लिखें आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू आपका 0। a की वैल्यू यहाँ पर आपका 3 है, b की वैल्यू यहाँ पर आपका -4√3 है, c की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 है। इतना तो आपको करना आता है, और abc का वैल्यू हमेशा रखेंगे साइन के साथ में। ठीक है, अब आपको वही करना है भाई। d इक्वल्स टू होता है b² माइनस आपका 4ac, और अगर आप बात करते हैं b की, तो b की वैल्यू कितनी है भाई, -4√3 का होल स्क्वायर। -4 इंटू a कितना है भाई आपका 3 है, रखें 3, और c कितना भाई आपका 4 है, तो भाई रखें यहाँ 4। चलिए अच्छी बात है। अब 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देख लेते हैं भाई। आपको पता है ना कि 4√3 है, हाँ जी पता है। तो 4√3 माइनस में है, अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूँ तो पहली बात तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 4 का हो जाएगा 4² और √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर हो जाना है आपका ये कितना भाई 48,
है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 4 3 12 और 12 4 48 और यहां पर आता है बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट। वो क्या है, वो आपका ये कि डी का वैल्यू आ गया है 0। अब डी का वैल्यू अगर 0 आ गया है तो आपके हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए भैया, ठीक है कि नहीं है। अब इसको यहीं से ही फोड़ना है बढ़िया से एकदम। डी आ जाता है यहाँ पर 0। डी अगर 0 आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर जो रूट्स होने वाले हैं वो होंगे भाई क्या, आपका रियल और आपके होंगे इक्वल। ठीक है भाई। अब देखिए उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर रूट्स आपके रियल आते हैं तो भाई आप क्या करें, उनको कैलकुलेट करें, फाइंड देम। चलिए भाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं भाई, बढ़िया। अब देखिए यहां पर जब भी d इक्वल्स टू आपका 0 आएगा और रूट्स जब जब आपके इक्वल आएंगे तो इन रूट्स को फाइंड करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगता हो, आपको जो इजी लगता हो, आप उसको चूज कीजिएगा और बोर्ड में उसी से क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से सजेशन आपको दे दूंगा कि भाई आपको किससे करने चाहिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं भाई। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले मेथड नंबर 1। मेथड नंबर हमारे पास में 1। मेथड नंबर 1 आपका ये कहता है कि भाई आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में ये है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस आपका 4 इक्वल टू आपका 0। आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, हाँ जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में ये। अब एक काम करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। ठीक है भाई, कर दिया आपका कंपेयर। अब एक काम और कर दें, ए बी सी का वैल्यू लिख दें। हालांकि आप पहले लिख रखे हैं बट दोबारा लिखने में क्या आ जाता है, थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। ठीक है, एबीसी का वैल्यू आपने रख दिया। अब एक काम करें, यहां पर आप लगाए धराचार्य जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए हम एक यहां पर ना रिजल्ट निकालने जा रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान एकदम नहीं हटाना है, ध्यान हटा तो आप गए। तो मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा हूं, इसलिए बहुत आराम आराम से क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान एकदम नहीं हटाना। तो भाई आपका यहां पर धराचार्य जी का फॉर्मूला होता है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और भाई धराचार्य जी तो खुद बोल के गए थे कि भाई एक काम करना बच्चों, इसको हमेशा लेना है क्या आपने, डी डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये यहां इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाना है आपका ये अंडर रूट आपका कैपिटल डी अपॉन आपका 2a। और बच्चों यहां पर आपको पता है कि जब जब आपके इक्वल रूट्स आएंगे, जब जब आपके इक्वल रूट्स आएंगे तब तब आपके पास में डी क्या आना है, 0 आना है। आना है कि नहीं आना है, बिल्कुल आना है। तो क्यों ना हम इस डी को यहां पर रख दें इसमें। तो यहां पर x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस b/2a। आपको पता ही नहीं है कि ये कितना खतरनाक रिजल्ट है। जब जब वो आपको बोलेगा कि आप रूट्स निकालें और जब जब आपका डी का वैल्यू 0 होगा तब तब आपको ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से जाना है, ना ही आपको कंप्लीट तरीके से धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाना है, ना ही आपको अदर किसी दूसरे मेथड से जाना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अच्छा डी इक्वल्स टू 0 है, रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो आपको डायरेक्ट रूट निकालने के लिए ये यूज करना है डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि धराचार्य जी का इस्तेमाल करके ही इसका अंत आया है ये। तो आपको सीधा लगाना ये फॉर्मूला। ये मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लें। और यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आना तय है एकदम 99.99%। अभी मैं आगे करवाऊंगा पीवाईक्यूज तो वहां पता चल जाएगा आपको। तो ये हमने आपका देख लिया भाई। अब यहां जरा देखें कि बी का वैल्यू क्या है भाई, ये रहा बी का वैल्यू। तो यहां रखेंगे हम कहां भाई, यहां रखेंगे हम बी का वैल्यू इस बी की जगह। ठीक है जी, और आपको पता है कि ए का वैल्यू क्या है, ये रहा आपका ए का वैल्यू। तो हम यहां से ए का वैल्यू भी उठा करके इस फॉर्मूला में भाई यहां रख देंगे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, क्या होनी भी नहीं चाहिए। मैं इसको यहां से थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आप लोग इसको देखने में अच्छा महसूस करें। तो भाई ये हमने लिख दिया यहाँ पर आपका ये। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि बी कितना है। देखो एक तो फॉर्मूला यहाँ पर है, ये एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये रहा माइनस में, है ना, मतलब एक माइनस तो आपका यहाँ पर है और एक माइनस आपका भाई यहाँ है, कहाँ ये। तो बी का वैल्यू भी माइनस में है और बी फॉर्मूला में है जो, वो भी आपका माइनस में है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
आप देख लेते हैं माइनस हुआ, और यहाँ पर आपका -4√3 हुआ, अपॉन में आपका हो जाएगा 2 इंटू आपका 3। तो यहाँ आप पाएंगे कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाना है भाई, साफ है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ आप एक बात और देखेंगे कि 2 से आपका कटेगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भाई 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, और एक बात और देखेंगे आप, क्या, चलिए इसको अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा आपके पास में क्या, 2√3/3 ये बचा। अच्छा, आपको क्या एक बात का पता है, क्या क्या आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं क्या भला, √3 इंटू √3। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ भाई, है ना, कि भाई जो हमारे पास में x है वो आपका 2√3 है, और आप यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं भाई √3 इंटू आपका √3। इससे ये जाएगा तो आपके पास में जो वैल्यू आने वाली है दोस्तों वो आएगी 2/√3। बढ़िया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका डिग्री होता है वो आपका 2 होता है, तो रूट्स कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, 2 रूट आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपने एक ही रूट निकाल करके काम खत्म कर दिया है भाई, आप समझो ना, यहाँ पर 2 रूट हैं और दोनों इक्वल हैं। तो अगर एक रूट आपका 2/√3 है तो दूसरा भी क्या होने वाला है, यही तो होने वाला है। तो बार बार क्यों लिखना, अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, दोनों आंसर आपके यही होने वाले हैं। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको बच्चों बस ध्यान रखना है बेटे, इसका ये प्राण है, समझे? तो आपको ध्यान रखना है d=0 के प्राण है ये, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे मेथड से, मतलब इसके जो रूट्स निकालते हैं वो निकालते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड हमारे पास में कौन सा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड होगा। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है भाई, एक बार क्वेश्चन को छाप लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 3x² - 4√3x प्लस आपका 4। चलिए भाई लिख लें क्वेश्चन को यहां पर कि भाई आपका ये है 3x² - 4√3x प्लस आपका हो जाएगा यहां पर आपका 4। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये हमारे पास में है मेथड आपका 2। यहां पर लिख लेते हैं कि भाई मेथड हमारे पास में कौन सा, दूसरे नंबर का मेथड है ये, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको करेंगे। चलिए देख लेते हैं करके भाई, क्या उससे भी आंसर ठीक आता है क्या। फैक्टराइजेशन मेथड जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, कि हमेशा अगर x² का कोई कोफिशिएंट है तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में, c के साथ में। ये आपका c रहा, ये आपका x² का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा भाई, आपको पता है कि 4 × 3 हमारे पास में आ जाता है 12। तो 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ करके आपका 4√3 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए आपका 12 आए। तो आपको पता ही है भाई कि भाई 12 के ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक आपका 2 हो सकता है, एक आपका 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, एक आपका 12 हो सकता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर तो अंडर रूट है और इसमें तो अंडर रूट कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो भाई जरूरी थोड़े ना है यार कि फैक्टर हमेशा आपको नेचुरल नंबर में ही मिलेंगे या होल नंबर में ही मिलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फैक्टर आपके अंडर रूट में आ जाए निकल करके, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो 12 के जो फैक्टर हैं बेसिकली वो पता है क्या है, वो है आपके 2√3 × 2√3। अब ये फैक्टर है भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ में तो आएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12। देखो मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है 12, क्या इनको जोड़ने के बाद में आपका 4√3 आ रहा है क्या, जरा देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए भाई ये आ रहा है 4√3। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका अंडर रूट का थोड़ा मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस अब आपको इसकी जगह आपको क्या रखना है भाई, ये रखना है, ठीक है भाई। चलिए भाई कर लेते हैं जरा फटाफट से। यहाँ पर आपने कहा कि भाई 3x² है और इसको आप क्या लिखेंगे, 2√3 प्लस 2√3 इंटू आपका x, यहाँ आ जाएगा प्लस आपका 4 = 0। बढ़िया भाई, शानदार। आगे बढ़ते हैं, हौसला रखिए एकदम बढ़िया से और दबा के करिए क्वेश्चन जितना कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ऊपर तक जाएंगे बेटा। ये मैथमेटिक्स की बात नहीं है, लाइफ की भी बात यही बात है। जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में, तो ऊपर आपने जाने जाना है। वहां ऊपर नहीं भाई, मतलब वैसे ऊपर ठीक है।
तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, 3x² माइनस आपका हो जाएगा 2√3x माइनस 2√3x प्लस हो जाएगा 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। और यहां पर आपका कॉमन आ जाएगा √3x, यहां पर क्या बचेगा आपका √3x माइनस आपका आ जाएगा यहां पर 2। यहां से क्या कॉमन लेंगे भैया, यहां से कॉमन आ जाएगा 2, यहां बचेगा √3x माइनस 2 इक्वल्स टू आपका 0। अब यहां आप देखें बच्चों, यहां इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आप पाएंगे कि यहां पर जो कॉमन है वो है दोनों में ही √3x माइनस 2। अब भाई आपने ये बाहर निकाल दिया, ये भी बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या आपके पास, एक बचा ये और एक बचा आपके पास में ये। तो इनको भी आप लिख दें भाई, बहुत बढ़िया। तो ये लिख दिया भाई √3x माइनस आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 0। अब बचपन से यार आपको एक बात का पता है कि अगर आपके पास में दो नंबर हैं a इंटू बी और उनका आंसर इक्वल्स टू में 0 आता है, तो 0 ऐसे तो आएगा नहीं। ये पक्की बात है कि या तो a0 रहा होगा या तो फिर आपका b0 रहा होगा, दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 0 रहा होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा 0 है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ही 0 रखेंगे। तो यहां पर रख दे भाई दोनों को 0। तो यहां पर आप देखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू रखो 0, क्योंकि भाई दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा बच्चे आपका, यहाँ पर आ जाएगा √3x इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 2/√3। बढ़िया। अब इसके बाद में आप क्या करें भाई, इसको भी रखें, इससे भी तो आंसर वही आना है, कौन सी बड़ी बात है, ये आ जाएगा। तो यहां पर भी आपका आ जाएगा 2√3। तो यहां से भी यार आपने देखा कि रूट दोनों सेम आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि डी बेटे आपका 0 था इसलिए। तो आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है, जब जब आपका डी इक्वल्स टू 0 होगा तब तब आपके लिए काम हमेशा आसान हो जाएगा। ठीक है, सीधा आप रखें वैल्यूज को -b/2a में, जैसे पहले मैंने बताया, कहां बताया था, यहां पे। मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करें कि आप इसी का यूज करें करने का, बाकी तो मेथड 1000 है करने के लिए, है ना। आप जिससे भी करें आंसर सही आना चाहिए, प्रोसेस आपका ठीक हो, मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अच्छा, हमारे पास में ना एक और मेथड है भाई, कौन सा मेथड है भाई, चलो उसको भी देख लेते हैं। वो मेथड आपका बहुत आसान है, लेकिन उस मेथड को समझने के लिए ना थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है। स्मार्ट कैसे, जरा देखें। आप मुझे बताएं कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, जब आप इसको देखते हैं तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पर कि भाई ये ना होल स्क्वायर बन रहा है किसी ना किसी का। किसका बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये होल स्क्वायर बन रहा है √3x माइनस 2 इक्वल्स टू आपका 0। लेकिन ध्यान रखना है बेटे, दिमाग मतलब इसके लिए स्मार्ट चाहिए एकदम। बात क्लियर है कि नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। मुझे कैसे पता चला, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मुझे एक बात का पहले से पता है, क्या, कि जब भी आपके डी जो होगा वो 0 आएगा, जब भी आपका डी 0 आएगा तब तब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी भाई, कंप्लीट स्क्वायर। ये फॉर्म करेगी भाई आपका कंप्लीट स्क्वायर, मतलब आपका ये कुछ इस तरह की स्थिति में आ जाएगी भाई, इस तरह की कंडीशन ये अपनी क्रिएट कर लेगी और ये ऑटोमेटिकली आएगी। आपने जबरदस्ती कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली आना है इसने, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बेटे हमेशा ध्यान रखना है कि जब जब आपका डी इक्वल्स टू 0 होगा तब तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। समझे। तो क्योंकि इसके ऊपर ना बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, हाँ। तो भाई आप यहां पर देखें, ये आपका हो जाता है होल स्क्वायर। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप यहां पर इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए भाई क्या, कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² आपका -2ab। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, तभी आपको समझ में आ पाएगा ये, है ना। तो आप यहाँ पर इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर लें, आंसर वही आना है। आप करें, आप देखें भाई, √3 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका x² हो जाएगा, आपका प्लस में यहाँ पर 2² हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2√3x इंटू आपका 2ab, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आपका 3x² और माइनस आपका 4√3x
और प्लस आ जाएगा आपका 4। आप देखें यही आया है कि नहीं आया घूम फिर के, यही आया कि नहीं आया है, आया है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जब जब आपका d इक्वल टू 0 होगा तो आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अब चलिए भाई, तो आपको पता ही है यहाँ से तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हाँ जी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और इक्वल टू 0 रखें, और यहाँ पर आप इसको ऐसे कर दें भाई कि इसको रखें 0 और x यहाँ से आ जाएगा सीधा आपका 2/√3। बात क्लियर है? इसी तरह से भाई आप इसके बारे में देख लें कि भाई यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट आएगा 2/√3। बात क्लियर है कि नहीं भाई? एकदम अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हमने एक क्वेश्चन समझा, उसको तीनों मेथड से हमने किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप तीनों मेथड से कर सकते हैं, अब चॉइस आपका है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि या तो आप इस क्वेश्चन को करें भाई ऐसे, या आप इस क्वेश्चन को करें भाई आपका इस मेथड से। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि देखिए बोर्ड में टाइम कम होता है, तनाव अलग से रहता है, मेंटल स्ट्रेस जैसा बच्चा फील करता है उस समय, है ना। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करके, चिल करके आसान फॉर्मूला देखें, और ऐसा फॉर्मूला देखें जिसमें टाइम कम लगे क्वेश्चन को करने में, और वो आपका यहाँ पर है। फैक्टराइजेशन मेथड कई बार टाइम ले लेता है अगर आप फंस जाए बहुत बार, तो है ना। तो अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका रहा ये। यहाँ पर क्या बोलता है? बोलता है कि भाई आप ना वैल्यू फाइंड करें किसकी, पी की। कब फाइंड करें भाई? जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब बच्चों आपको पता है कि इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये आपको बताना चाहता है यहाँ पर कि डी क्या है आपका 0 है, मतलब b² - 4ac यहाँ पर क्या है आपका 0 है। इसने आपको पहले बता दिया, ये आपका इक्वल रूट्स बोल करके। बात साफ है कि नहीं है? चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब करना आपको ही है लेकिन कुछ नहीं करना है। कैसे करना है देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे 4x² प्लस px प्लस आपका 3 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। बढ़िया, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसने कहा कि यहां पर ना इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल टू 0 है, मतलब b² - 4ac 0 है, तो उसके लिए आपको a b c पता भी तो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे बच्चों आप स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बल्कि मैं तो आपको ये बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आए आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, वो बात की बात है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप a देखेंगे तो a आपका हो जाएगा 4, अगर आप यहां कंपेयर करेंगे, b यहां पर हो जाएगा p, और c यहां पर हो जाएगा आपका भला कितना, 3। अब आपको बस कुछ नहीं करना, अब आपको लगाना है भाई d इक्वल्स टू b² - 4ac, क्योंकि आपको पता है कि आपके भाई इक्वल यहां पर आपके रूट्स हैं, तो d यहां पर आपका हो जाएगा 0, तो आप यहां पर रखिए 0, और b² - 4ac को रहने दे ऐसे ही। तो भाई आप मुझे बताएं कि b की वैल्यू क्या है, p है कि नहीं है? तो भाई p² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर भी 4, c की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर भी आपका 3 इक्वल्स टू आपका 0। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज पता किस में रहते हैं? कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि जी सर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं p² - 4 इंटू 4 इंटू 3 को इधर लिख दूं अगर मैं 0, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई आप 0 चाहे यहां लिखें चाहे आप यहां लिखें, इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना है भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, p² माइनस हो जाएगा आपका ये 48 इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई p² इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 48। अच्छा 48 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम आपका 16 इंटू 3। ठीक है भाई, तो p को यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 16 इंटू 3। चलिए अच्छी बात है। अब यहां पर और क्या कर सकते हैं हम, आपको पता ही है भाई। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है बच्चों कि जब आपका स्क्वायर हटेगा तो हमेशा यहां पर क्या आना है, प्लस माइनस आएगा, हमेशा प्लस माइनस आपने लिखना है। तो p इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट यहां पर आपका 3 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखें बच्चों कि जब जब आपका अंडर रूट आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट बनेगा, तब तब आप हमेशा प्लस माइनस लगाएंगे। और प्लस माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताता है कि भाई p की यहाँ पर दो वैल्यू है, एक है आपका 4 अंडर रूट 3 और एक वैल्यू है भाई आपका यहाँ पर प्लस 4 अंडर रूट 3। ये आपकी दो वैल्यूज आ जाती हैं भाई p की, और क्या है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बात को समझ लें, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। वो बात अलग है कि मैं यहाँ पर ईयर डालना भूल गया हूँ,
लेकिन इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री होगा और वहां पर हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ होगा कि वो कौन से ईयर में आया है। ठीक है कि नहीं है? और जिसके सामने ईयर नहीं लिखा होगा आपको समझ जाना है कि वो किसी स्टैंडर्ड अच्छी बुक से लिया गया क्वेश्चन है और मार्केट में किताबें कौन कौन सी अच्छी हैं आपको पता है। ठीक है भाई, चलिए। इसने बोला है कि भाई आप ना वैल्यू या फिर आप वैल्यूज फाइंड करें कि इसका के का कब भाई, जब आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वही वो आपके इक्वल हों। तो चलिए देखते हैं भाई, जब आपके इक्वल रूट होते हैं तो क्या बनता है। क्या आपको नहीं पता कि इक्वल रूट का मतलब होता है डी इक्वल्स टू 0? नहीं पता क्या भाई? पता है। और डी यहां पर होता है आपका b² - 4ac, तो आपको पता है। ये पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर लिख लेते हैं x² - 4kx प्लस आपका k इक्वल्स टू आपका 0। अब मैंने क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म भूलना ही नहीं है भाई। मतलब अगर आप भूल गए तो आप ये माने कि आप क्राइम कर रहे हैं और क्राइम की सजा आपको पता है क्या है। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू आप देखेंगे इक्वेशन में तो -4k है। आपको समझना है यहां पर 4k है b का वैल्यू, माइनस के 4k है। ठीक है, k को यहां पर गलती से नहीं छोड़ देना है क्योंकि k भी यहां पर कांस्टेंट है जिसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं अभी। तो -4k आ जाएगा। इसके बाद में c आप देखेंगे बच्चों तो वो क्या है आपका k है। तो ABC की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आपको पता है कि भाई इसने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac, और भाई इक्वल रूट है तो इसको रखें 0। तो b² माइनस आपका 4ac, b कितना है बच्चों? -4k, तो माइनस आपका 4k का यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है बच्चों? 1 है तो 1 रखें। c कितना आपका k है तो बच्चों यहाँ पर आप रख दे k। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? नहीं है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, इक्वल्स टू में क्या है भाई? इक्वल्स टू में आपका 0, मैं 0 को लेकर के चला गया हूँ इधर की साइड में। ठीक है, -4k स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 16k स्क्वायर। ये तो पता ही होगा आपको भाई कि -4k का स्क्वायर जो होता है इसको मैं लिख सकता हूँ -4 का स्क्वायर इंटू आपका k का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा k स्क्वायर। बात समझ में आई? माइनस इसको क्या लिखेंगे भैया आप? 4k इक्वल्स टू 0। अच्छा मुझे बताएं बच्चों कि इस पूरे में से क्या कॉमन है? इस पूरे में से कॉमन क्या है? तो आप यहाँ पर पाएंगे इस पूरे में से कॉमन है भाई आपका 4k, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 4k बचेगा, माइनस आपका बचेगा 1। बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 16 जो k स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 4k इंटू आपका 4k। एक 4k आपने बाहर ले लिया ये वाला, तो अंदर क्या बचेगा आपका? 4k - 1। यहाँ पर से आपका ये भी बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि देखो भाई एक नंबर आपके पास में ये है और एक नंबर आपके पास में ये है और दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आंसर? 0। और मैंने क्या कहा था बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जब जब आपका दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो ये कंफर्म है कि या तो A0 होगा या तो आपका B0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया। तो अब आपको पता ही नहीं है कि A0 है कि B0 है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? दोनों को 0 ले लें, क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए भाई जरा देखते हैं। हमने कहा कि भाई आपका 4k इक्वल्स टू 0, तो यहां पर बच्चों k की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। अच्छी बात है जी। अगर आप यहां पर रखते हैं बच्चों आपका 4k - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर बच्चों आपका 4k आ जाएगा इक्वल्स टू 1 और k की वैल्यू आ जाएगी यहां पर प्रिय बच्चों 1/4। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ में आई है? बढ़िया। अच्छा, क्या वो और कुछ पूछ सकता है क्या इसमें? हाँ, वो इसमें और कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है इसमें कि भाई आप ये बताएं कि k की जो वैल्यू आपने निकाली है उनके हिसाब से इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, निकालना चाहते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जब जब k की वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या आएंगे और जब जब k का वैल्यू आपका 1/4 है तब तब आपके रूट्स क्या आएंगे। ठीक है भाई, चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। लंबा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन करेंगे हम इसको। चलिए भाई देखते हैं। आपके पास में जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है भाई हमारे पास में? अच्छा, मेथड 1 से करेंगे हम इसको। पहले यहाँ इसको साफ कर देते हैं, यहाँ इसको पूरे को साफ कर देते हैं हम, और यहाँ पर मेथड 1 से इसको पहले हम करेंगे। ये आपके पास मेरा मेथड 1। ठीक है भाई, अब जब मेथड 1 है उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई कि भाई जब जब आपके इक्वल रूट्स होंगे, है ना, तब तब आपका x का वैल्यू क्या आता है? -b/2a आता है। ठीक है, तो एक काम करें, पहले आप ना x इक्वल टू यहाँ पर 0 रखें, मतलब k इक्वल टू 0 रखें। कहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप यहाँ पर पहले लिखें x² - 4kx
प्लस आपका आ जाएगा k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप लिखे इफ k इक्वल्स टू आपका 0, भाई आपको तो रखना पड़ेगा ना k, क्योंकि एक बार k की वैल्यू 0 रख के देखेंगे x की वैल्यूज क्या आती हैं, एक बार यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 रख के देखेंगे x की वैल्यूज क्या आती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली k की वैल्यू यहाँ पर दो निकल करके आई है, तो हमको अलग अलग के वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रखिए भाई k की वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस आपका 0 इक्वल्स टू 0। और भैया आपको पता है ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 0। अब यार एक बात आप मुझे बताएं, आप चाहे इसको मेथड 1 से करें, मेथड 2 से करें, मेथड 3 से करें, इसमें मेथड का मतलब क्या है यूज करना, आप खुद ही देख रहे हैं कि आंसर पहले 0 आ गया है। अब मेथड्स का यूज तो हम तब करें ना यार जब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको कुछ बनता हुआ दिखे। ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्या कुछ बन रहा है कि ये कुछ भी नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे लिखेंगे कि x इक्वल्स टू आ जाता है आपका 0। अच्छा, जब k का वैल्यू 1/4 है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। चलिए भाई नेक्स्ट पेज पर जरा चलते हैं भाई। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4kx है ना, ध्यान रखना है भाई, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4kx और यहाँ पर आपका क्या है भाई, प्लस में आपका भाई k इक्वल्स टू आपका 0। क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई k की वैल्यू 1/4 है। इफ k इक्वल्स टू आपका 1/4 रख के देखते हैं भाई वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका 4 इंटू 1/4 इंटू आपका x प्लस आपका 1/4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस आपका x प्लस आपका आ जाएगा 1/4, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों कि यहाँ इस 4 से ये 4 कट जाना है। तो यहां पर जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है भाई ये। अब आप एलसीएम ले आराम से, एलसीएम लेके तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका आ जाएगा 1 और यहां पर अपॉन में आ जाएगा 4 इक्वल्स टू आपका 0। तो ये आपका जाएगा वहां पर, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ये प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0। ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको तो यार पता ही है पहले से, क्या पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो आपके इक्वल है और डी यहां पर बराबर 0 है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आपके पास में तो ब्रह्मास्त्र है यार। कौन सा ब्रह्मास्त्र आपके पास में, धराचार्य जी देकर के गए थे, क्या देकर के गए थे कि भाई जब भी आपका इफ डी इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब रूट्स आपके हैं रियल, और यहां पर इस केस में जो आप रूट्स कैलकुलेट करते हैं वो सीधा लिख देते हैं -b/2a। क्या मैं ये डिस्कस किया हूं, बिल्कुल किया हूं, बहुत अच्छे से किया था भाई। तो x इक्वल टू, अब जरा मुझे बताएं बच्चों, अच्छा यहां पर देख लें एक बार, आप एक बार देख लें भाई, यहां पर क्या देखेंगे भाई, आप यहां पर पाएंगे कि a इक्वल्स टू यहां पर आपका 4 है, यहां पर देखें आप, है ना। या एक काम करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब पहले लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो आप यहां पर पाएंगे कि रूट तो आपके ये हो जाते हैं। तो एक काम करें, आप पहले ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल्स टू आपका 0। आप यहां पर देखेंगे तो a का वैल्यू कितना है 4 है, b का वैल्यू कितना है माइनस आपका 4 है, और c का वैल्यू कितना है 1 है। अब आपको बताइए कि भाई यहां रख दे वैल्यू उठा करके, और क्या है इसमें, तो यहां आप पाएंगे -b/2a आपका है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -b कितना है भाई, देखो एक तो फॉर्मूले में माइनस है ये वाला, एक आपका b भी यहाँ भाई आपका फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किस में आ गया भाई, माइनस में आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप भाई, -4 लिख देंगे अपॉन आपका 2 इंटू, और यहाँ पर ये भी क्या भाई आपका 4 है, तो आपका 4 माइनस माइनस प्लस 4 से 4 जाएगा आपका ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर x का वैल्यू निकल करके कितना आया है 1/2 आया है। बात साफ है कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप चाहें इसी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बट वो आप कर सकते हैं, मुझे पता है, मैंने आपको इतना ट्रेन कर दिया है कि आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आप मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको पता ही है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो आंसर आएगा 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके 4 आए तो 2:2 होता है, जिनको मल्टीप्लाई करके भी 4 आएगा और जोड़ करके भी 4 आएगा। बात सही है कि नहीं है, अच्छा जी अच्छी बात है। अब यहां पर आप देखें भाई, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर कभी ऐसा हो इफ डी इक्वल्स टू आपका 0 हो तो रूट्स आपके क्या होंगे आपको पता है, इक्वल होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे भाई? हाँ जी, इक्वल रूट्स होंगे, आपको ये पहले से पता है। और मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, वो फॉर्म करती है परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या बनाती है बच्चों? वो बनाती है परफेक्ट स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में डाल करके सॉल्व करवा देगा आपसे ऐसे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कर दिया उसने कांड, है ना। तो ये हो गया भाई, चलिए अच्छी बात है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाते हैं। चलिए मुझे बताएं, क्या आप देख पा रहे हैं क्या कि भाई ये जो आपकी इक्वेशन है, ये क्या ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर बन रही है क्या? मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रही है क्या? बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। किसका? चलिए जरा बताते हैं किसका बन रही है। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये बन रही है आपका होल स्क्वायर 2x-1 का। इक्वल टू आप 0 रख देंगे क्योंकि यहां पर आपका इक्वल टू 0 है। बात समझे कि समझे? तो अगर आपका ये होल स्क्वायर बन रही है तो भाई 2x-1 इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार इसको 0 करें, एक बार इसको करें, तो आप पाएंगे यहां पर 2x-1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ। और अगर आप यहां पर इसको भी पकड़ेंगे तो यहां पर देखिए भाई 2x-1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी क्या बोला आपका? हाफ। तो आप इसको भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है ना। लेकिन आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना आना चाहिए, है ना। और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप ना इसको इसी मेथड से ही करें, ये बहुत अच्छा मेथड है। केवल इस मेथड से नहीं कुछ सूझ रहा है तो फिर भैया फैक्टराइजेशन का यूज कर लें, और क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमने देखा कि जब के का वैल्यू आपका 0 होता है तब आपका एक्स का वैल्यू कितना आया था बच्चों? 0 आया था, है ना। और जब हमारे पास में हमने के का वैल्यू रखा हाफ यहां पर, है ना, तो हमारे पास में 1/4 रखा है, मतलब सॉरी 1/4, तो हमारे पास में आंसर आया कितना? 1/2। इस मेथड से भी भाई ये आपका मेथड आपका 2 है, और ये हमारे पास में भाई आपका मेथड 1 है। दोनों से आपका आंसर 1/2 आता है। क्या यहां तक आपको बात एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड, शाबाश। तो हमने आपका भाई ये भी कर लिया। क्या अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां से चलते हैं, है ना। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है भाई? इसमें आपको वो बोलता है कि भाई यहां पर ना आप के की वैल्यू फाइंड करें। कब आपको फाइंड करना है के का वैल्यू? जब आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? इक्वल है। देखिए फिर वो इक्वल वाली बात कर रहा है ना। अब इक्वल का मतलब देखो, आपको पता ही है कि d इक्वल्स टू क्या है आपका यहां पर? 0 है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखते हैं भाई। d इक्वल्स टू आपका 0 है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि d की जो वैल्यू है b² माइनस आपका 4ac, वो भी क्या है आपका? इक्वल्स टू 0 है ना। तो चलिए भाई यहां पर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले आराम से लिख ले भाई। ये रही आपकी इक्वेशन k+1 एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां पर आ जाएगा k+1 इंटू एक्स, और यहां आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन को देख करके घबराने की जरूरत एकदम नहीं है ना। बस आप यहां पर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये रही भाई, ax² प्लस आपका bx हो जाता है प्लस c इक्वल टू 0। आप पाएंगे कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है? k+1। k+1 देखिए k+4 है, k+4 है, आई एम सॉरी, ये k+4 है बच्चों। क्या है ये? k+4। और यहां पर भी क्या आएगा? k+4। तो a का वैल्यू क्या बच्चों? k+4 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आप पाएंगे कि b का वैल्यू कितना है भाई? आपका k+1। और c का वैल्यू आप पाएंगे आपका यहां पर है 1। आप देख सकते हैं बच्चों, k+1 1 और k+4, abc का वैल्यू आपने लिख लिया है विद साइन। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है क्या? बहुत अच्छी बात है भाई। आपके पास में अब a भी है, b भी है, c भी है, डन है भाई। चलिए अब आपको पता ही है भाई कि b² माइनस 4ac आपका होता है 0, है ना। या अगर आप इसको लिखना चाहें अच्छे से तो अच्छे से लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि इक्वल रूट्स है भाई, यहां पर क्या है बच्चों? आपका इक्वल रूट्स है। इसका मतलब आपका d यहां पर क्या है? 0 है। इसका मतलब यहां पर आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है ना। तो b का वैल्यू यहां पर क्या है आपका? k+1 है। तो आप यहां पर टिका दे भाई, k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटे? k+4 है, तो रखिए बेटे k+4। आप यहां पर रखिए भाई k प्लस आपका 4, है ना। और आपका यहां पर क्या है भाई? c कितना है भाई? c हमारे पास में आपका 1 है, तो रख दे भाई आपका ये। क्या है भाई यहां तक सबको क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है k+1 का होल स्क्वायर माइनस
4k और माइनस आपका 16 इज इक्वल्स टू 0। और अभी तक मैंने क्या किया है, k प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया है। आपको बच्चों एक बात तो पता होगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अगर कल के दिन मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि बच्चों बताओ k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका 2k। ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों k स्क्वायर प्लस आपका 2k प्लस 1, अगर आप इसको ओपन करेंगे, माइनस 4k माइनस आपका 16 इक्वल टू 0। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? हाँ, अभी तक तो भाई आपका सब कुछ एकदम ठीक है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। ठीक है भाई, 4ac, हाँ ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा एक काम करें, ब्रैकेट ओपन करें और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करें, जो ऐड होता है उसको ऐड कर दे भाई। के स्क्वायर यहाँ पर आपका प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k है और माइनस आपका 16 है इक्वल टू 0। आप यहाँ पर पाएंगे के स्क्वायर जो का तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख दे भाई के स्क्वायर, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं भाई, है ना। ये आपका स्पेस क्रिएट यहाँ पर हमने कर लिया है, तो यहाँ पर लिख दे भाई, लो भाई लिख दिया के स्क्वायर। इसको हम कर रहे हैं भाई आपका यहाँ के स्क्वायर हमने लिख दिया है। चलिए अब और क्या है भाई, और यहाँ पर देखेंगे माइनस के 4k है प्लस के 2 है, तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस 2k बचेगा, तो माइनस 2k। इसके बाद में और क्या बचता है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में बच रहा है ये 16 और 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस में आपका आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब के जो आपका है वेरिएबल जिसका वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं अभी, कांस्टेंट है बेसिकली, आई एम सॉरी, है ना। तो उसका वैल्यू जो फाइंड करना है हमको, उसका भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब उसको भी आपने सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या कैसे करेंगे भाई, जरा देखो। आपको पता है कि आपको 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका 2k आए, और ये तो आपको पता है कि 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई आपके क्या भाई, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। तो भाई 3 और 5 मुझे वो फैक्टर दिख रहे हैं जिनको घटाने के बाद में आपका 2 आएगा, तो मैं सीधा लिखूंगा भाई यहाँ पर के स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं भाई आपका 5 माइनस आपका 3 इंटू आपका के माइनस आपका आ जाता है 15 इक्वल टू 0। तो भाई के स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर 5k प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 3k माइनस आ जाएगा 15 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या किया है, के की और माइनस की सीधी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ अंदर। ठीक है भाई, अब देखते भाई कॉमन आपके पास में क्या क्या आ जाता है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, जरा देखें भाई, यहाँ से के कॉमन है तो आ जाएगा के माइनस आपका 5, यहाँ प्लस 3 कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस आपका 5 इक्वल टू आपका 0। ठीक है, जरा यहाँ देखिए भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई एक तो के माइनस 5 आपका कॉमन है। अब के माइनस 5 को बच्चों जब आप बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पर के, यहाँ पर बचेगा आपका 3 प्लस में, तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे जबरदस्ती, क्या भैया, जबरदस्ती तो खैर नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका के प्लस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। शानदार है कि नहीं भाई, एकदम मजा आ रहा है, यस एकदम पूरा मजा आ रहा है भाई, देखो मुझे तो फुल मजा आ रहा है। अब आप भैया अपना देख लो, ठीक है कि नहीं है, मजे में करो, क्वेश्चंस को अच्छे से करो, डिटेल में जाओ, एकदम घुस के पढ़ो बढ़िया से, एकदम भयानक तरीके से, मतलब चीजें यहाँ बैठे हैं एकदम। ठीक है, तो भाई ये आपका हो जाता है। अब आपको पता है कि भाई इनका मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है, कब, जब या तो भाई ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो भाई अगर आप रखते हैं के माइनस 5 को 0, तो यहाँ पर के का वैल्यू आ जाता है 5। ठीक है भाई, और भाई अगर आप रखते हैं यहाँ पर के प्लस 3 को इक्वल टू 0, तो भाई यहाँ पर आ जाता है के का वैल्यू -3। क्या बच्चों आपको यहाँ पर चीजें एकदम समझ में आ रही हैं? आना चाहिए, बात क्लियर है कि नहीं है, अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई के का वैल्यू हमारे पास में जो निकल करके आया वो आया भाई -3 और भाई आपका +5। ठीक है, ये हमारे पास में आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो आपको यहाँ पर बोल दे कि भाई एक काम करो जरा रूट्स भी निकालो, तो फिर क्या करोगे? निकालना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, निकालें, निकालते हैं, चलो निकालते हैं भाई, आज ढंग से ही करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो भाई एक काम करते हैं, इफ के इक्वल्स टू आपका +5 है, देन रूट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं भाई, चलो जी, है ना, ये आपका करते हैं भाई कैलकुलेट, चलो देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन क्या हमारे पास में है, इक्वेशन हमारे पास में है आपका ये के प्लस 4 का स्क्वायर, के प्लस 4 एक्स स्क्वायर
और क्या है भैया आपका k प्लस 1x प्लस k प्लस 1x, और क्या बनेगा भैया आपका प्लस में आपका 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू क्या है, प्लस का 5 है, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या आता है आपका। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 प्लस आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। ये कितना आया आपके पास में 9x स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका 6x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका 1 इक्वल टू 0। और मैंने बच्चों क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आए तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा c के साथ करें। c समझ रहे हैं ना क्या है, कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 9 का मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे 1 के साथ में तो आपका आएगा 9। 9 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके क्या आए बच्चों 6 आए। फैक्टर क्या हो सकते हैं आपके 3 इंटू 3, आपको पता है भाई। तो 9x स्क्वायर, यहाँ बच्चों अब हम लिखेंगे सीधा 3x प्लस आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या कॉमन हमारे पास में है, यहाँ पर बच्चों कॉमन है 3x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पर क्या 1 कॉमन आएगा जबरदस्ती वाला, और यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका आंसर 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0, मतलब ये वाला 0, और तो यहाँ पर वैल्यू आएगी डायरेक्ट हम रखेंगे -1/3, और इससे भी बच्चों आएगी माइनस आपका 1/3, ये आई वैल्यू। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने बच्चों आपको समझाया था कि कोशिश करें डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को। क्यों, देखो आपको पता है कि क्या है भाई, क्या आपको ये नहीं पता है क्या कि यहाँ पर आपका इक्वल रूट्स है, क्या आपको नहीं पता क्या इक्वल रूट है भाई। हाँ उसने खुद बोला है, उसने तो क्वेश्चन में छींक छींक करके ये बात बोली है कि d इक्वल्स टू 0 है, रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो आप उसका एडवांटेज लो ना यार, कैसे एडवांटेज लेंगे। आपको पता है कि इक्वल रूट्स हैं, पता है कि नहीं पता है भाई, इक्वल आपके रूट्स हैं, इसका मतलब भाई d इक्वल्स टू आपका 0 है। और जब आपका इक्वल रूट्स होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है तो बच्चों आपको तो पता है ना कि -b/2a आता है। तो मैं क्यों इस मेथड से करूं, मैं क्यों करूं इस मेथड से, मैं तो नहीं करूंगा इस मेथड से, मैं जाऊंगा इसके थ्रू। और बच्चों मुझे पता है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखता हूं, इसको भला अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखता हूं यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे कि a का वैल्यू क्या है, यहां पर आपका 9 है, b का वैल्यू यहां पर आपका 6 है, c का वैल्यू यहां पर आपका 1 है। तो आप देखेंगे बच्चों कि माइनस b कितना है आपका 6 है ना, तो 6 रखें भाई, और अपॉन में 2 इंटू a कितना 9 है, तो भाई आप 9 रखें। तो आप यहां पर क्या पाएंगे, माइनस का 6 2 इंटू आपका 9, 6 और 9 कट जाते हैं दोनों 3 से, तो यहां पर क्या आएगा भाई आपका 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 2 कटेगा, तो आंसर क्या आया -1/3। आपने देख लिया बच्चों कि x इक्वल टू यहाँ से आया है -1/3, और इसी क्वेश्चन को जब हमने किया था इससे आंसर सेम आया था, बट मेथड क्या था, थोड़ा सा लंबा हो गया था, है ना। तो मेरा प्रयास ये रहेगा और आपका भी प्रयास यही हो कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को करें इस वाले मेथड से, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये बात क्लियर है कि नहीं है। और फिर वही बात आ जाती है कि क्या जी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या। हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा, आप देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा बच्चों 3x प्लस 1 का, किसका बनेगा 3x प्लस 1 का बन जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर, है ना। आप देख लेंगे, इसको यहां कर देते हैं भाई, आप देखिएगा कभी आराम से ध्यान से घर पे करके आराम से कि ये आपका 3x प्लस 1 का बनेगा होल स्क्वायर, और इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 0, सीधा आंसर लिखेंगे x इक्वल्स टू -1/3। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यू हमारे पास में कब आई, जब भाई हमने k की वैल्यू रखी थी 5। लेकिन क्या हमारे पास में k की कोई और वैल्यू भी है क्या, हाँ बिल्कुल है, हमारे पास में k की वैल्यू -3 भी है। तो एक काम करते हैं भाई, यहां पर लिख लेते हैं भाई इफ k का वैल्यू आपका -1/3 हो, सॉरी 1/3 नहीं बच्चों, -3 है वो, जब k का वैल्यू आपका -3 हो तब आंसर क्या आता है जरा देख लेते हैं, चलो, है ना। तो आपको पता है इफ k इक्वल टू आपका -3 होगा, तो इक्वेशन हमारे पास में ये है भाई, है कि नहीं। यहाँ पर लेके एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा भाई k प्लस 1 इंटू आपका x प्लस आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई।
रखिए भाई के की वैल्यू -3 + 4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका -3 + 1 एक्स प्लस आपका 1 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका -2x माइनस आपका 2x, क्योंकि यहाँ पर -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका +1 = 0। हमारे पास में बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ये। अगेन मैं आपको बता दूं, उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, तो आपको यहाँ पर बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इक्वल रूट हैं। क्या है भाई? आपके इक्वल रूट हैं। तो मतलब भाई आपका d = 0 है। d = 0 है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रूट आपके होते हैं -b/2a। बात समझेंगे? समझे? -b/ आपके 2a क्या हो जाएंगे? रूट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखें बच्चों, इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे अगर आप इसको, तो बच्चे a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -2। क्या वैल्यू है? -2 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है कि नहीं? शाबाश। अब कुछ नहीं करना आपने, सीधा जो था इन वैल्यूज को उठा करके रख दें कहां पर भाई? यहाँ इस फॉर्मूला में, क्योंकि ये तो रूट्स हैं। तो यहाँ पर आपका x = आप रखेंगे माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, b भी यहाँ पर आपका माइनस में है, अपन आपका 2 × आपका ये आ जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही भाई आपकी? ये आ रही है x की वैल्यू, माइनस से माइनस जाएगा तो आपका आ जाएगा क्या? प्लस। 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बच्चों x का वैल्यू आ जाता है 1। क्या ये बात आपको क्लियर है? वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को आप देखें तो कर सकते हैं भाई किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से भी इक्वेशन को कर सकते हैं आप। और दूसरा मैंने आपको बताया था भाई कि आप देखें तो भाई परफेक्ट स्क्वायर आपका बन रहा होगा डेफिनेटली ये। तो आप देखेंगे कि बच्चों ये बन रहा है आपका x - 1 का परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको देखना आना चाहिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आकर इसको अगर आप खोलेंगे यहाँ पर तो आप इसको लिख देंगे ऐसे =0, और यहाँ से भी बच्चों x = आपका 1 आ जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर तो ये एक ही रूट निकला है, दूसरा कौन सा है? भाई इसने क्या बोला है? d = 0 है ना, इक्वल रूट्स है ना। तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा भी क्या होगा? 1 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए भाई अब मूव करते हैं हम भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो भाई ये रहा हमारे पास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटे ये कब का है? सीबीएसई 2016 और 19 में पूछा गया है। करें भाई इस क्वेश्चन को, चलिए ट्राई करते हैं भाई, करते हैं। अब देखिए बच्चों इसने क्या बोला है, इसने आपके यहाँ पर कहा है कि भाई x की जो वैल्यू है ना वो आपका 23 है और x की वैल्यू यहाँ पर आपका -3 है। ठीक है जी। तो ये बोल रहा है कि आप ना रूट्स निकालें, किसके भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालें आप। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई आपकी? ये है ना। अच्छा, रूट नहीं निकालने बच्चों, रूट इसने दिए हुए हैं। इसने बोला है यहाँ पर कि ये सब के सब क्या है? रूट्स हैं। ये आपके बच्चों रूट्स हैं, ये और ये किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो भाई आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं चलो भाई कैसे करते हैं, है ना। अब देखो आपको पता है कि इसने रूट दे दिया है, दे दिया भाई। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए यहाँ पे, क्या भला? कि भाई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है क्या? पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे वैसे तो, ठीक है कि नहीं है? आगे हम इसको डिस्कस कर ही लेंगे आराम से। हमारा अभी तक हमने ये कवर नहीं किया टॉपिक, लेकिन फिर भी हम इस मेथड से क्वेश्चन को करेंगे यहीं पर ही, है ना। तो चलिए जरा देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो x = 23 है, मैं इसको मान लूंगा अल्फा, और यहाँ पर जो आपका x = -3 है, मैं इसको मान लूंगा भाई आपका क्या? बीटा। तो मेरे पास में यहाँ पर आपका अल्फा है आपका 23 और मेरे पास में जो बीटा है भाई वो आपका है -3। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, क्या? कि आपके पास में यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है आपका ये x² + 7x + आपका b = 0। आपको बच्चों एक बात का पता होगा कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ax² + आपका bx + आपका c = 0। और हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज, क्या? कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा वो होते हैं बेटे आपका -b/a। ठीक है कि नहीं है? अगर नहीं पता है तो विस्तार से कवर करेंगे आगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ऐसे ही करेंगे, दूसरे मेथड से भी करेंगे, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों होता है आपका c/a, ये आपको पता होना चाहिए भाई।
ये दोनों कि आपका ऐसा ऐसा होता है। और जब भी आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उसके रूट्स जब भी देगा तो आप उनमें से किसी एक को अल्फा मान लें, किसी एक को बीटा मान लें, बस। बाकी विस्तार से देखेंगे आगे। तो यहां पर आपको पता भाई अल्फा हमारे पास में क्या है 23 है जी, बीटा हमारे पास में क्या भाई आपका -3 है जी। ठीक है, तो भाई चलो करते हैं भाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। ठीक है भाई, तो यहां पर अच्छा आपको पता है क्या, यहां पर आपको पता है क्या भाई, अगर मैं b की बात करता हूं यहां पर इस केस में, तो हमारे लिए b क्या हो जाएगा भाई आपका, यहां पर ये हो जाएगा। अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, यहां पर ये b ना इक्वेशन में दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो इससे ना भटके। ये यहां पर ये जो a दिया है ये इक्वेशन का है जो उसने गिवन डाटा में दिया है, ये a और b अलग हैं, बात समझे कि नहीं समझे। यहां पर ये आपका b का मतलब है कि x का कोफिशिएंट, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 7 है। यहां पर आपका a का मतलब क्या है भाई कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और फॉर्चुनेटली यहां पर वो a ही है, बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर आप यहां पर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इससे, तो आप यहां पर पाएंगे कि a का वैल्यू तो यहां पर भाई आपको a ही दिया हुआ है। एक काम कर इसको a डैश मान लेते हैं, तो भाई आपका a डैश का वैल्यू तो आपका a ही है। b डैश का वैल्यू कितना है भाई आपका, यहां पर b डैश का वैल्यू यहां पर है भाई आपका 7 है, और भाई c डैश का वैल्यू यहां पर क्या है भाई आपका, वो हमारे पास में है b। और यहां पर हम इसको जो था भाई b डैश लिख लेते हैं, b डैश अपॉन आपका a डैश और c डैश अपॉन a डैश, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पर b डैश अपॉन आपका a डैश, तो अल्फा प्लस बीटा आप जरा बताएं भाई, अल्फा कितना है भाई आपका, यहाँ पर आपका 23 है, बीटा कितना है भाई आपका यहाँ पर -3 है, तो देखिए भाई डायरेक्ट -3 माइनस आपका फॉर्मूला में b डैश हमारे पास में कितना है भाई आपका 7 है, a हमारे पास में कितना है भाई आपका यहाँ पर आपका a है, मतलब a डैश हमारे पास में a है। बात समझे कि समझे बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका 7 अपॉन a, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा क्या -7 अपॉन 20, ये आ जाता है भाई a का वैल्यू। ठीक है जी, क्या आप यहाँ पर b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। चलिए जरा b का वैल्यू भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए भाई जरा देख लेते हैं, अगर आप b का वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे तो कहाँ है भाई हमारे पास में b का मतलब आपका ये वाला b, इसका वैल्यू फाइंड करना है अगर आपको, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं भाई। आपको पता है कि अल्फा बीटा हमारे पास में क्या है, अल्फा बीटा हमारे पास में क्या होता है c डैश अपॉन a डैश, है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। अल्फा कितना है जी, अल्फा तो साहब 23 है, बीटा कितना है जी, बीटा तो साहब माइनस के आपका 3 है, c डैश कितना है भाई आपका b है, a हमारे पास में कितना है भाई, a तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है -7 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पर 20। देखो बच्चों 20 यहाँ से जाएगा आपका ऊपर, ये बात पता है कि नहीं पता है। तो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ भाई अब कहाँ, मैं इसको लिख रहा हूँ आपका यहाँ। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये हो जाएगा -69, और यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों आपका 20b अपॉन हो जाएगा आपको यहाँ पर -7। क्या ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड। आप यहाँ पर पाएंगे कि जब आप -69 की मल्टीप्लाई करते हैं -7 के साथ में, तो आपका जो वैल्यू आता है बच्चों वो आता है आपका 483। तो ये आ जाएगा आपका 483 और अपॉन आपका 20, तो बच्चों ये आ जाता है यहाँ पर आपका b का वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे भाई। तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल को मतलब डील कर सकते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इनसे आप इनको डील कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आनी चाहिए भाई, देखो अच्छी बात अगर आई है तो, है ना। अदरवाइज हमारे पास में दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड हमारे पास में क्या होगा भाई, भाई दूसरा मेथड ये होगा कि भाई हम जो था इन रूट्स को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे अलग अलग, और क्या, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे भाई हमारे पास में क्या आता है ना। लेकिन उस मेथड को आप करेंगे एक बार खुद से, या मैं करूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं भाई जरा क्या आता है, देखते हैं भाई। आपको पता है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है भाई, वो हमारे पास में है भाई आपका ax स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई 7x प्लस आपका आ जाएगा 7x प्लस आ जाएगा आपका b इक्वल्स टू आपका 0, है ना। इसने बोला कि x इक्वल्स टू भाई आपका 23 है, ठीक है।
और x इक्वल टू भाई आपका -3 है, और ये दोनों क्या है भाई आपके रूट हैं। रूट बोले तो अगर आप x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू 23 को इक्वेशन में रखते हैं तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना देगा वो। तो चलिए एक काम करते हैं, इफ x इक्वल टू आपका 23 है तो आप क्या करेंगे भाई 23 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस आपका कर देंगे आप 7, और यहाँ पर क्या करेंगे आप 23 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका p इक्वल टू आपका 0। 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 529a, प्लस हो जाएगा आपका 23 7 से कितना होता है बच्चों 161, प्लस हो जाएगा आपका b इक्वल टू आपका 0। तो बच्चों आप पाएंगे 529a और प्लस आपका b इक्वल टू आ रहा है -161। ये बच्चों हमारे पास बन जाती है पहली इक्वेशन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब चलिए भाई हम क्या करते हैं, जरा चलते हैं हम दूसरी तरफ, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि इफ x इक्वल टू भाई आपका अगर -3 है तो क्या हो, रखो भाई इस इक्वेशन में रख दो उठा करके, रूट है ना भाई उसका तो रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 और प्लस रखेंगे आप b इक्वल टू आपका 0। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 9a, ये हो जाएगा बच्चों 21, ये हो जाएगा आपका प्लस b इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 21, और बच्चों ये बन जाती है आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप एक बात पढ़ करके आए होंगे, एलिमिनेशन मेथड 2 वेरिएबल चैप्टर है जो आपका, उसमें पढ़ के आए होंगे, बस उसी का यूज करना है। कैसे करेंगे आपको पता है कि अच्छा ठीक है 529a है प्लस यहाँ पर आपका b है इक्वल टू -161 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन कौन सी आपकी ये है, तो यहाँ पर आपका 9a प्लस आपका आ जाएगा b इक्वल टू आपका 21। आप क्या करें भाई यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, तो बच्चों ये बचेगा आपका 520a, है ना, इससे ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों, अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1। ठीक है कि नहीं है? तो बच्चों ये आपका बैठ रहा है 182 अपॉन आपका 520। और अगर आप इसको कट करेंगे तो आप यहाँ पर ये पाएंगे, अच्छा क्या कुछ माइनस में आएगा क्या, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों ये माइनस में आएगा, 182 आएगा किसमें, माइनस में, यस ये आएगा माइनस में। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आंसर माइनस में। आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो आएगी -7/20 कैलकुलेट करके। और आपको पता ही है अगर आपके पास में ए निकल गया तो बी निकालना आपके लिए क्या है, मजाक है बस एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भाई इस ए की वैल्यू को आप रख दे भाई यहाँ उठा करके, तो आप यहाँ पर लिख दें पुट इन सेकंड। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो 9a प्लस b इक्वल टू 21, 9 इंटू आपका माइनस आपका 7/20 प्लस आपका b इक्वल टू 21, तो यहाँ पर हो जाएगा -63 अपॉन आपका जाएगा 20 प्लस आपका b इक्वल टू 21। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे b इक्वल टू, और यहाँ पर आपका 21 प्लस आपका हो जाएगा 63 अपॉन आ जाएगा 20। ठीक है कि नहीं है? बस आपको यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है बच्चों, और यहाँ पर आप पाएंगे कि जो b की वैल्यू आपकी आ रही है वो आपके पास में आएगी 483 अपॉन आपका आ जाएगा भाई 20। हाँ आपका इतना ही यहाँ पर आपका आ जाएगा। वेरी गुड। तो भाई आप देखेंगे कि हमने इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर दिया है, और जो पिछला जो मेथड था हमारे पास में सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, उससे भी हमने वो क्वेश्चन कर दिए हैं। क्या ये आपको जो आपका क्वेश्चन था ये क्लियर है कि नहीं है? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि भाई ये है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये बोल रहा है कि मैं k की क्या वैल्यू रखूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब बहुत बढ़िया, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखिए इसको उल्टा लेकर के चलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी रूट्स आपके अगर इक्वल होंगे तो मैंने कहा था कि डी बेटे क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और मैंने कहा था कि अगर डी 0 है, रूट्स इक्वल है, तो मैंने कहा था कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या बनाएगी आपके पास में, वो बनाएगी भैया आपका परफेक्ट स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए कितना चालाक है वो, कितनी चालाकी से उसने पूछा है।
क्या हमने डिस्कस किए थे? यहाँ किए, 3 क्वेश्चन कराए मैंने ऐसे, 3 से 4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो क्या बनाएंगे भाई आपका वो बनाएंगे भाई आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको उल्टा चलो, बोला कि भाई परफेक्ट स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए डी क्या होगा? 0। अगर डी 0 है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर। उल्टा पढ़े सीधा पढ़े, आंसर अपने आप निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में डी क्या है भाई? 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन ही यही है कि डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और डी अगर 0 है बच्चों तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू आपका 0 है। बात ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि डी की वैल्यू होती है यही। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये क्या है भाई? ये हमारे पास में है बच्चों 4 माइनस के का एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0। यहां पर a कितना है बच्चों? a आपका है 4 माइनस के, b कितना है बच्चों? 2k प्लस 4, c कितना है बच्चों? 8k प्लस 1। क्या ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? शाबाश भाई, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको रख दे आप यहां पर। रखें, चलिए रख के देख लेते हैं भाई क्या होता है। आप यहां पर देखें भाई, b की जगह क्या है? बी स्क्वायर है ना हमारे पास में, तो रखिए भाई 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बीच में क्या माइनस है तो माइनस 4 इंटू ए क्या है भाई आपका? 4 माइनस के। ठीक है जी, यहां पर आपका भाई c क्या है भाई आपका? 8k प्लस 1 इक्वल्स टू आपका क्या आना चाहिए भाई? 0। अच्छा, इसको खोल दे भाई फटाफट से, 4k स्क्वायर प्लस आपका 16, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई? 4 टू जा 8 टू जा आपका 16k। भाई ये तो आपको पता होगा ना बच्चों कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। क्या ये आपको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। ये आपका लिखा गया थोड़ा ऊपर, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई a प्लस बी का जो आपका होल स्क्वायर होता है उसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab लिख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने भाई इसका स्क्वायर कर दिया है कि भाई आपका 2k प्लस 4 है, इसका स्क्वायर आपको करना है। तो आपको पता ही है कि भाई 2k का स्क्वायर प्लस आपका भाई 4 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर 2 इंटू आपका a के आपके पास में 2k और इंटू आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर b के आपके पास में 4 है तो आपका 4 आप करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पर भाई आपका -4 है। एक काम करें बच्चों, आराम से पहले इसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, फिर करें इसके साथ में। चलो करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आ जाता है बच्चों आपका ये 32k, यहाँ पर आ जाता है प्लस आपका 4। अब एक काम करें बच्चों, -k की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, चलो देखते हैं बच्चों क्या आता है। यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस आपका 8k स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका k इक्वल्स टू आपका 0, ये आ जाता है भाई। अब एक काम करें, पूरे 4 की मल्टीप्लाई हर एक के साथ में करते हुए चले क्योंकि 4 अभी भी बाहर है, समझे? तो भाई 4k स्क्वायर प्लस आपका 16 प्लस 16k माइनस इस 4 की मल्टीप्लाई करें भाई 32 के साथ में, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? ये आपके पास में जाएगा 4 टू जा 8 और 4 3 जा आपका हो जाएगा 12, तो 128k माइनस आपका आ जाएगा भाई 16 प्लस आपका आ जाएगा भाई 32k स्क्वायर और प्लस आपका आ जाएगा भाई 4k। मैंने कर दिया है इस 4 का मल्टीप्लाई भाई थ्रू आउट पूरा अंदर एकदम इस पूरी इक्वेशन के साथ में। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब जरा देखते हैं भाई क्या क्या होता है हमारे पास में। जरा देखिए भाई 32 को देखें और 4 के स्क्वायर को देखें, क्या आ रहा है भाई? 32 और 4 कितना होता है भैया? 36 होता है। चलिए भाई इसको कर देते हैं 36 आपका के स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद में भाई आपका 16k है और यहाँ पर आपका भाई कितना 4k है, दोनों प्लस में तो 20k हो जाएगा आपका 20k और माइनस में क्या भाई आपका ये है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई माइनस आपका 108k। बचता क्या हमारे पास में बच्चों? 16 और 16, ये दोनों भाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इक्वल्स टू आ जाता है बच्चों 0। तो मतलब मेरे पास में जो बचता है यहाँ पर वो है आपका क्या कि 36k अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा?
मेरे पास में बचेगा बच्चों यहाँ पर आपका k माइनस 3 इक्वल टू आपका 0। और अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर के जाता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 36k इक्वल टू आपका 0, है ना। तो मतलब k इक्वल टू 0, और एक को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, आपका k माइनस 3 इक्वल टू आपका 0। तो मतलब k इक्वल टू बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 3। तो भाई ये है आपके पास में आंसर्स k की वैल्यूज। मुझे लगता है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बिना किसी डाउट के, है कि नहीं। तो k की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी वो हमने कर ली है। आगे आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू रख करके यहां पर आप रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको वो मेथड बताए हैं, ठीक है कि नहीं है। आगे देखते हैं भाई क्या है। आगे आपके पास में भाई यहाँ पर खूब सारा होमवर्क, और मैंने आपको इस तरह के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी के साथ में करें। इसके बाद में ये क्वेश्चन है होमवर्क में भाई, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। इसके बाद में भाई आपके पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। अब सब में इक्वल रूट की बात कर रहा है, तो मतलब d इक्वल टू आपको हर एक में क्या रखना है, 0। यहां पर भी बात करें आपका इक्वल रूट्स की और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपका 0। और यहां पर भी बात डेफिनेटली कर रहा होगा आपका इक्वल की, तो यहां पर भी d रखेंगे आप 0। क्या ये बच्चों बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? शाबाश। तो बच्चों आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, ठीक है कि नहीं है। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमसे जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरह का अगर कोई आपको डाउट आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप आराम से जाएं, कमेंट करें, अपना क्वेश्चन पूछें इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।